सपना समाचार शुरू करी। नदी काट में युवक के लाश भेटल मुख्य प्रशंसा। सर्लाही के हजरिया खरसाल टोल स्थित सार्वजनिक इनार में डूबकर एक गोटे महिला के मृत्यु भेल। बरहतवा नगरपालिका एक खरसाल टोल के 65 वर्षक लक्ष्या देवी सहनी के इनार में डूबला से मृत्यु भेल। खेत में पानी पटाबऽ के लेल खनल गेल सार्वजनिक इनार में डूबिकऽ महिला के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। राति घर में सुतल सहनी भिनसर नहीं भेटलाक बाद हिनकर फोटो हल्ला गुल्ला केने छलनि। स्थानीय आ प्रहरी खोजतलाश करैत गेल में टोल में रहल इनार नजदीक महिला के चप्पल आ लाठी भेटल छल। इनार में पानी गहीर जमला से दमकल लगा कर पानी निकालल गेल में महिला के लाश देखल गेल। प्रहरी उपरीक्षक नरेश कुमार सुवेदी जानकारी देने छथि। आधा घंटा लगातार बरसल मूसलाधार पानी से मोहतरी जिला के सदर मुकाम जलेसर जलमग्न भेल। आजू करीब भिनसर 10:30 बजे से 11 बजे धरि पड़ल भारी वर्षा के कारण जलेसर भर पानी भेल संगे वर्षा के कारण जलेसर के सबटा बाट समेत डुबान में पड़ल अछि। तीव्र गति आ बड़का थोपा सहित पड़ल पानी से ओतका जिला अदालत, जिला प्रहरी, कारागार, जिला प्रशासन, मालपोत आ जलेसर नगरपालिका के कार्यालय में जाय संपूर्ण बाट डुबान में पड़ल अछि। कतेको कार्यालय के परिसर में समेत पानी जमल अछि। पानी के कारण बाट में सवारी साधन चलाब समस्या भेलाक बाद कार्यालय में कामकाज के लेल आव जाव केने सेवाग्राही सब समेत मार में पड़ल छनि। लंबा समय से पानी नहीं पड़ल कारण नगर भीतर के संपूर्ण डर जाम रहल संगे जलेसर अखन जलमग्न सेहो रहल अछि। पानी के निकास के लेल विभिन्न स्थान में एक्सकावेटर तथा डोजर लगायल गेल अछि। सप्तरी में कार की टक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल। शुक्र दिन सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका 3 शंभुनाथ आयल ट्रेड सेंटर कात में पूर्व पश्चिम राजमार्ग में पश्चिम से पूर्व दिशा जा रहल बा 15/9003 नंबर के कार विपरीत दिशा से आयल 106/2186 नंबर के मोटरसाइकिल के टक्कर देने में एक गोटे की मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। कार के टक्कर से मोटरसाइकिल चालक सप्तरी के डाकरेचौरी नगरपालिका 8 रहनिहार 46 वर्षक पुरंदर चौधरी के मृत्यु भेल। प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देने छनि। टक्कर से घायल रहल चौधरी के इलाज के लेल यूनिक अस्पताल रूपनी आनल गेल में इलाज शुरू कयल गेल में हिनकर मृत्यु भेल छल। एम्हर कार चालक मोरंग के विराटनगर उप महानगरपालिका 11 रहनिहार 45 वर्षक छत्र प्रसाद लुइटेर के कार सहित नियंत्रण में लेल गेल। जी प्रकाश सप्तरी के संगे सप्तरी में आनकर थप अनुसंधान कार्य भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। संसदीय सुनवाई समिति सर्वोच्च अदालत के लागी प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विनोद शर्मा ऊपर उजूरी देव लेल आह्वान केलक अछि। सिंहदरबार में शुक्र दिन बैसल समिति बैसार से न्याय परिषद द्वारा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश में सिफारिश भेल विनोद शर्मा ऊपर उजूरी के लेल आह्वान करबाक निर्णय केलक अछि। समिति के सभापति पशुपति शमशेर जबरा संसदीय सुनवाई के कार्यविधि अनुसार उजूरी देव 10 दिन के सूचना जारी कर निर्णय कयल गेल जानकारी देने छनि। सूचना प्रकाशित भेल मिति से 10 दिन भीतर स्पष्ट आधार खोलिकर मर्यादित भाषा में सूचना वा उजूरी देव हिनकर कहब रहल अछि। न्यायाधीश को बारे में सर्वसाधारण प्रस्तावित पद का लागी अनुप्रयुक्त लागे में सूचना प्रकाशित भयपूर्ण मिति दे 10 दिन भीतर स्पष्ट आधार कोरी मर्यादित आसाम समिति समक्ष उजूरी दिन सरकारी संचार माध्यमहरू मार्फत सूचना। ऐसा पहले भादो 10 गते बैसल न्याय परिषद के बैसार से शर्मा के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश में सिफारिश डाल गेल छल। हिनका ऐसे पहले से वो सर्वोच्च के न्यायाधीश में सिफारिश डाल गेल छल मुदा सांसदीय सुनवाई नहीं भेला से सुनवाई प्रक्रिया रुकल छल। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बसेत ऊर्जा क्षेत्र के थप प्रभावकारी बनाबय लेल विद्युत विधेयक जल्दीए सदन में पेश कयल जाइत जानकारी देने छथि। शुक्र दिन से काठमांडू में शुरू
नेपाल पावर लाइट एन्ड इलेक्ट्रिक, नेपाल कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड होम अप्लायन्सेस एन्ड नेपाल ईवी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के उद्घाटन करते मंत्री बस्नेत संसद में जल्दी विद्युत विधेयक पेश कर आखन के अधिवेशन से निर्णय है थिनकर कहब रहा है। विद्युत विधेयक इनके रूप लेने बाद ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन के वृद्धि से लेकर प्रसारण लाइन के विस्तार के साथ ही वितरण प्रणाली के गुणस्तर बनाव से वो सहज है हिनकर कहब रहा है। वो देश इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी के युग में प्रवेश करने कहे सहज रूप में चार्जिंग कर सब रूप में चार्जिंग स्टेशन निर्माण करे योजना रहल जानकारी दिलेन। ऊर्जा उत्पादन बढ़त गेल में एक खपत बढ़ाव लेल ईवी का प्रोत्साहन कैल गेल हिनकर कहब रहल अछि। लाई सञ्चालनमा ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको छ। त्यसैले हामीले भनिराखेका छौँ सबैको लागि ऊर्जा, विकास र समृद्धिको लागि ऊर्जा सँगसँगै स्वच्छ वातावरणको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको कुरा हामी गरिराखेका छौँ र अब उत्पादनको वृद्धि हामी गुणात्मक ढङ्गले गर्दैछौँ र सँगसँगै हामीले आन्तरिक स्पेस सोल्यूशन, फ्यूचरिक्स ट्रेड फेयर एंड इवेंट्स, एक्सिबिशन एंड ट्रेड सर्विसेज इंडिया प्राली तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर एंड इम्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल संयुक्त रूप में प्रदर्शनी के आयोजना केलक अछि। भादो 17 गते धरि काठमांडू के विपुटी मंडप में चल लागल प्रदर्शनी के उद्देश्य देश में बढ़ित उत्पादित जल विद्युत के विभिन्न विद्युतीय माध्यम से उपभोग बढ़ाकर देश के आर्थिक रूप में सबलीकरण कर आयोजक द्वारा जानकारी देल गेल अछि। ई प्रदर्शनी में स्वदेशी तथा विदेशी का 10टा से बेसी स्टॉल रहल अछि। माफ करब 100टा से बेसी स्टॉल रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के जनता संघ माओवादी विशेष रूपांतरण अभियान 3 दिन से शुरू होब लागल अछि। 2084 साल के प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन के परिणाम अपन पक्ष में सुनिश्चित कर मुख्य लक्ष्य बनाकर शुरू होब लागल अभियान के पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड चंद्रागिरी नगरपालिका वडा नंबर 2 स्थित भेटा टाटा से देशभर एक साथ अभियान के शुरू भेल घोषणा कर माओवादी केंद्र के प्रचार विभाग प्रमुख दल अग्नि सापकोटा जानकारी देने सैन। शुक्र दिन पार्टी कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन करते सापकोटा अभियान के क्रम में माओवादी जनता के घर घर में जाए आसन्न 2084 साल के निर्वाचन के नतीजा के प्रभावकारी उद्देश्य सहित अभियान संचालन होवे हिनकर कहब रहल। संघीय ओ एमसीसी की व्याख्यात्मक घोषणा के सार्वभौम संपन्न संसद पास करने कहते समझौता के अंग बन पर जिक्र से हो के एमसीसी में व्याख्यात्मक घोषणा के समझौता के अंग बनाकर मात्र सहज कार्यान्वयन है हिनकर कहब रहल अछि। गयो किन त्यसरी चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ अब त्यही समेटिएन। यसको बारेमा त कूटनीतिक माध्यमबाट अब कुरा गर्नुपर्छ। कुरा गरिसकेपछि अब पहिला मैले चाहिँ हिजोदेखि त्यो जारी भएको सुनेदेखि बुझ्दाखेरि पहिलाको सरकारले जानकारी दिया थियो भन्ने छ। अब कूटनीतिक पहल कदमी अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि छ र मुख्यतः तपाईँले नै भन्नुभयो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ अब चीन भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस बेलामा कुराकानी हुन्छ र यसबाट ऐना ओ अखन गठबंधन में कोनो समस्या नहीं आयल धारणा से वो रखने से लेनी। महिला सृजनशील केंद्र के आयोजना में सृजनशील उद्यमी मेला शुक्र दिन से काठमांडू में शुरू भेल अछि। सृजनशील महिला के एकेटा नारा उद्यम करो बनो आत्मनिर्भर कहल गेल नारा के साथ काठमांडू के दरबार मार्ग स्थित होटल अन्नपूर्ण में आयोजना कयल गेल उद्यमशील मेला भादो 17 गते धरि चल। महिला सृजनशील केंद्र के अध्यक्ष मिलू थापा जानकारी दिलिन। मेला में विशेषतः घरेलू तथा हस्तकला के सामग्री सबके प्रदर्शनी, तीज विशेष खान के परिकार, महिला उद्यमशीलता आ वित्तीय पहुँच संबंधी अंतरक्रिया लगायत के कार्यक्रम राखल गेल हिनकर कहब अछि। संगे महिला सब उत्पादन के वस्तु सबके सहज रूप में बाजारीकरण कर आ महिला उद्यमी सबके प्रोत्साहन कर मेला के आयोजना कयल गेल हिनकर कहब अछि।
यहाँनिर त्यस्तो महिलाहरू हुनुहुन्छ जो भर्खरै काम गर्न सुरु गर्नुभएको, जो परिसकेको हुनुभएको र प्लस विभिन्न संस्थाहरूबाट र स्कुल कलेजहरूबाट सबै एउटा विस्तृत उसमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ यहाँ सहभागी छन् होइन। त्यसमा चाहिँ महिलाहरूले बनाएका सामानहरू महिलाहरूले क्रिएसन गरेका सामानहरूको चाहिँ यहाँ प्रदर्शनी भइरहेको छ र बाहिर पाउने बजारमा पाउने भन्दा उचित मूल्यमा चाहिँ यहाँ छ, किनभने महिलाहरू आफैले नै त्यो बनाएका सरसामानहरू हुन् र त्यो बाहेक र स्कुल कलेजहरू जस्तो इङ्ग्लिस स्कुलहरू लिन्छ होइन। त्यस्ता स्कुलहरूले चाहिँ भोलि त्यो विद्यार्थीहरूले पनि यस्ता किसिमको एजुकेसनहरू देखेर चाहिँ उहाँ 80 से बेसी स्टॉल रहल मेला के 10,000 से बेसी अवलोकन के लिए आयोजक सबके अपेक्षा समित रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। लगातार बढ़ रहल सोन के दाम आई 300 रुपया से घटल अछि। सोन आई तोला के 1,12,500 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। काल्हि तोला के 1,12,800 रुपया में सोन कारोबार भेल से अहिना चांदी के दाम सेहो घटल अछि। तोला के 10 रुपया से घट कर चांदी 1,470 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब तखन के लिए हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।